जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज मैं आपको बाबा के चमत्कार की बहुत ही प्यारी सी, बाबा की कृपा की बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटा सा गांव था, धूल भरा, साधारण लेकिन भक्ति से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था 14 साल का एक बालक, गोपाल। गोपाल की आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन किस्मत ने जैसे जन्म से ही उसकी परीक्षा लेने की ठान रखी थी। गोपाल के पिता एक साधारण मजदूर थे, रोज कमाते रोज खाते। माँ बीमार रहती थी, घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। फिर भी गोपाल के चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। कारण था उसकी बाबा श्याम पर अटूट आस्था। गांव के बाहर एक छोटा सा घाटू श्याम मंदिर था, टूटी दीवारें, टीन की छत और एक छोटी सी श्याम बाबा की मूर्ति। रोज स्कूल जाने से पहले और लौटकर गोपाल वहीं जाता, घंटों बैठा रहता। वो कहता, बाबा, सब कहते हैं आप हारे के सहारे हो, एक दिन मेरा भी सहारा बनना। समय बीतता गया। एक दिन गोपाल के पिता का एक्सीडेंट हो गया, कमर में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा अब ये भारी काम नहीं कर पाएंगे। घर की कमाई बंद, माँ की दवाइयाँ भी उधार चल रही थी, घर पर कर्ज बढ़ने लगा। उस रात गोपाल ने पहली बार बाबा से रोकर कहा, बाबा अब मैं क्या करूँ, मैं छोटा हूँ पर घर कैसे चलाऊँ। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने स्कूल छोड़ने का फैसला कर दिया। गांव के स्टैंड पर उसने चाय की दुकान पर काम पकड़ लिया। बर्तन धोना, मेज साफ करना, चाय पहुंचाना। छोटे हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन होठों पर बस एक ही नाम था, श्याम श्याम श्याम। चाय की दुकान के मालिक रघुनाथ स्वभाव से कठोर थे, जरा सी भी गलती हुई तो बहुत डांटते थे। एक दिन भीड़ ज़्यादा थी, गोपाल के हाथ से गर्म चाय का गिलास गिर गया, एक ग्राहक जल गया। रघुनाथ ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, निकल जा यहाँ से, नुकसान करा दिया तूने। गोपाल की आंखों में आंसू भर आए। नौकरी चली गई, जेब में सिर्फ 12 रुपए थे। वह सीधे मंदिर गया और बाबा श्याम के सामने बैठ गया। उस दिन पहली बार शिकायत की, बाबा क्या मेरी सुनते नहीं हो, मैं रोज आता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। रोते रोते वह वहीं सो गया। रात में उसे सपना आया, एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें एक वीर रूप, नीले घोड़े पर सवार, मधुर आवाज, गोपाल हिम्मत मत हारो, कल सुबह मंदिर के पीछे जाना। गोपाल घबरा कर उठा, सुबह होने का इंतजार करने लगा। सूरज उगा तो वो भागता हुआ मंदिर के पीछे पहुंचा। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आ गया बेटा, देर कर दी। गोपाल चौंक गया, आपको मेरा नाम कैसे पता है। साधु बोले, जिसे श्याम जानता हो उसे कौन नहीं जानता। साधु ने उसे एक छोटा सा लाल कपड़ा दिया, उसमें एक चांदी का सिक्का था। इसे संभाल कर रखना बेटा, मेहनत करना, घमंड मत करना और रोज श्याम का नाम लेना, तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। गोपाल ने सिक्का माथे से लगाया। घर जाकर उसने उस सिक्के को मंदिर में बाबा श्याम के चरणों से छुआकर अपनी जेब में रख लिया। गोपाल ने हार नहीं मानी। इस बार उसने बस स्टैंड पर पानी की बाल्टी रखकर गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। लोग 1-2 रुपए देते। धीरे धीरे उसने नींबू पानी बेचना शुरू किया। अजीब बात हुई, जहाँ दूसरे ठेले वाले बैठे थे वहाँ कम भीड़, लेकिन गोपाल के पास लाइन लगने लगी। लोग कहते, पता नहीं क्यों इसके हाथ का पानी पीकर सुकून मिलता है। कुछ महीनों में उसने छोटा ठेला खरीद लिया, फिर जूस की मशीन, फिर नाश्ते का स्टॉल। उधर उसकी माँ की बीमारी बढ़ रही थी। डॉक्टरों ने बड़ा इलाज बताया, खर्च बहुत ज़्यादा। गोपाल टूट गया। उस रात फिर मंदिर गया। बाबा पैसा दे दिया पर माँ को मत लेना। अगले दिन शहर से एक बड़ा डॉक्टर गांव आया, फ्री मेडिकल कैंप।
गोपाल अपनी माँ को ले गया। जांच हुई, डॉक्टर बोले इनकी बीमारी गंभीर नहीं, गलत दवा चल रही थी, हम इलाज कर देंगे। कुछ ही महीनों में गोपाल की माँ ठीक हो गई। गोपाल समझ गया ये मेरे श्याम बाबा की लीला है। ऐसे ही समय बीत रहा था। 5 साल बीत गए। गोपाल अब 19 साल का हो चुका था। उसका छोटा ठेला अब एक बड़ा ढाबा बन चुका था, श्याम रसोई जिसका उसने नाम रखा। ढाबा इतना चलता कि हाईवे के ट्रक ड्राइवर भी वहीं रुकते। पैसा, इज्जत, पहचान सब मिल गया, लेकिन धीरे धीरे भक्ति कम होने लगी। मंदिर जाना छूट गया। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, मालिक, मंदिर के लिए दान मांगने लोग आए हैं। गोपाल ने व्यस्तता में कह दिया, अभी टाइम नहीं, बाद में। उसी रात सब छिन गया। ढाबे में बिजली के तारों में आग लगने से आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी कि सब कुछ जल गया। बीमा भी नहीं था। गोपाल सड़क पर बैठा राख देख रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा फिर से वही हालत कर दी। थका हुआ वो मंदिर पहुंचा। कई साल बाद बाबा की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। गलती हो गई बाबा, घमंड आ गया था, माफ कर दो मुझे। उसी रात फिर सपना आया, वही प्रकाश, वही आवाज। गोपाल, जो दिया था वो मेरा था, जो लिया वो भी मेरा था, फिर से शुरू कर, इस बार मेरे नाम से। स्वयं मंदिर गया। वही पीपल, वही जगह, और आश्चर्य, वही साधु फिर बैठे थे, जैसे समय रुका हो। साधु मुस्कुराए, समझ गया ना किसकी मेहर थी? गोपाल रो पड़ा। बाबा, अब कभी नहीं भूलूंगा। साधु बोले, इस बार सेवा भी जोड़ो, सिर्फ व्यापार नहीं। गोपाल ने फिर छोटा स्टॉल लगाया। इस बार बोर्ड पर लिखा, श्याम प्रसाद भोजनालय, भूखे को मुफ्त भोजन। जो पैसा दे सके दे, जो ना दे सके वो ना दे, उसे भी खाना मिलेगा। लोग भावुक हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। शहर के बड़े लोग मदद को आए। कुछ ही समय वहाँ बड़ा रेस्टोरेंट बन गया, फिर होटल, फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी। एक दिन गोपाल ने सोचा, अब घाटू धाम जाकर धन्यवाद करूं। वो पैदल यात्रा पर निकला। रास्ते में एक बूढ़ा यात्री गिर पड़ा। गोपाल ने उसे सहारा दिया, पानी पिलाया, कंधे पर उठाकर लाया। घाटू मंदिर पहुंचकर जैसे ही उसने उस बूढ़े को उतारा, वह बूढ़ा मुस्कुराया, आंखों में दिव्य चमक, और पल भर में अदृश्य हो गया। गोपाल स्तंभ रह गया। तभी मंदिर के अंदर से आरती की आवाज आई, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। गोपाल समझ गया, जिसे वो रास्ते भर सहारा देता आया, असल में वही उसे सहारा दे रहा था। वह तो उसका बाबा श्याम ही था। गोपाल आज भी हर इंटरव्यू में एक ही बात कहता है, मैंने मेहनत की पर किस्मत बाबा ने लिखी। जब घमंड आया गिरा दिया, जब सेवा जोड़ी उठा दिया। उसके हर होटल में आज भी एक बोर्ड लगा है, पहले प्रसाद फिर व्यापार। ये कहानी हमें सिखाती है, बाबा श्याम पर भरोसा रखो, मेहनत मत छोड़ो, मेहनत करते रहो, पर घमंड कभी मत करो, और व्यापार के साथ थोड़ी बहुत लोगों की सेवा भी करो, क्योंकि श्याम देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जो सच्चे मन से पुकारे, बाबा उसका सहारा जरूर बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये एक जयकारा नहीं है भक्तों, ये बाबा श्याम के दरबार में आप लोगों की हाजिरी है, आप लोगों की अर्जी है। पता नहीं कब बाबा किसकी अर्जी सुन ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।